कई लोग तर्क देते हैं, अगर मैं मांस खाऊं तो क्या मैं नर्क जाऊंगा? और अगर मैं शाकाहारी हूं तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? यह प्रश्न प्राचीन है और यह महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य ग्रंथों में आता है। आइए जानिए कि हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं ने इस विषय को कैसे अपनाया और हमारी आत्मा के लिए इसका वास्तव में क्या अर्थ है। अनंत काल से मानवता एक साधारण प्रश्न से जूझती रही है, हमें क्या खाना चाहिए? और उस साधारण प्रश्न में एक गहरा प्रश्न छिपा है, हमें किसके लिए जीना चाहिए? विभिन्न महाद्वीपों और सदियों से ऋषियों, पैगंबरों और शिक्षकों ने मार्गदर्शन दिया, फिर भी मार्गदर्शन अक्सर विरोधाभासी लगता है। कुछ शास्त्र मांसाहार की अनुमति देते हैं, कुछ शाकाहार की प्रशंसा करते हैं, कुछ कर्म कांड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य करुणा पर। लेकिन गौर से देखें और आप देखेंगे कि वे सभी एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। शरीर हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि हृदय हमें परिभाषित करता है। गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1289 में स्पष्टता के साथ बोलते हैं। श्लोक महला पहला। पहले नश्वर शरीर में गर्भ धारण करता है और फिर वह शरीर में निवास करता है। जब वह जीवित होता है तो उसका मुख मांस ग्रहण करता है, उसकी हड्डियां, त्वचा और शरीर मांस हैं। वह मांस के गर्भ से बाहर आता है और स्तन से मांस का एक कौर ग्रहण करता है। उसका मुख मांस है, उसकी जीभ मांस है, उसकी सांस मांस है। वह बड़ा होता है और विवाहित होता है और अपनी मांस की पत्नी को अपने घर लाता है। मांस से मांस उत्पन्न होता है, सभी रिश्तेदार मांस से बने हैं। जब नश्वर सच्चे गुरु से मिलता है तो प्रभु के आदेश से हुक्म को समझता है, तब उसका सुधार होता है। स्वयं को मुक्त करके नश्वर मुक्ति नहीं पाता। हे नानक, खोखले शब्दों से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। मूर्ख लोग मांस मदिरा के बारे में बहस करते हैं, लेकिन ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। मांस किसे कहते हैं और हरी सब्जियां किसे कहते हैं? पाप किससे होता है? देवताओं की आदत थी गैंडे को मारना और होम बल का भोजन करना। जो लोग मांस का त्याग करते हैं और उसके पास बैठते समय अपनी नाक बंद करते हैं, वे रात में मनुष्यों को खा जाते हैं। वे पाखंड करते हैं और दूसरों के सामने दिखाते हैं, लेकिन वे ध्यान या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ नहीं समझते। हे नानक, अंधे लोगों से क्या कहा जाए? वे उत्तर नहीं दे सकते, या जो कहा जा रहा है उसे समझ भी नहीं सकते। केवल वे ही अंधे हैं जो अंधेपन से काम करते हैं। उनके हृदय में आंखें नहीं हैं। वे अपनी माताओं और पिताओं के रक्त से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वे मछली या मांस नहीं खाते। लेकिन जब स्त्री पुरुष रात में मिलते हैं तो वे शरीर में एक साथ आ जाते हैं। शरीर में हम गर्भ धारण करते हैं और शरीर में ही जन्म लेते हैं। हम शरीर के पात्र हैं। हे धार्मिक विद्वान, भले ही आप खुद को चतुर कहते हो, फिर भी आप आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते। हे गुरु, आप मानते हैं कि बाहर का मांस बुरा है, लेकिन आपको अपने घर में रहने वाले मांस अच्छे लगते हैं। सभी प्राणी और जीव जंतु शरीर हैं। आत्मा ने शरीर में अपना निवास बना लिया है। वे अखाद्य खाते हैं। वे जो खा सकते हैं उसे अस्वीकार करते हैं और त्याग देते हैं। उनका एक गुरु है जो अंधा है। शरीर में हम गर्भ धारण करते हैं, शरीर में ही जन्म लेते हैं और हम शरीर के पात्र हैं।
हे धार्मिक विद्वान, भले ही आप खुद को चतुर कहते हो, फिर भी आप आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते। पुराणों में मांस की अनुमति है, बाइबल और कुरान में मांस की अनुमति है। चारों युगों में मांस का उपयोग होता रहा है। पवित्र भोजों और विवाह समारोहों में मांस का प्रयोग होता है। स्त्री, पुरुष, राजा, सम्राट सभी मांस से उत्पन्न होते हैं। यदि तुम उन्हें नरक जाते हुए देखो तो उनसे दान स्वीकार मत करो। देने वाला नरक जाता है और लेने वाला स्वर्ग में, ये कहाँ का न्याय है? तुम स्वयं को नहीं समझते, परंतु दूसरों को उपदेश देते हो। हे पंडित, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हे पंडित, तुम नहीं जानते मांस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मक्का, गन्ना और कपास जल से उत्पन्न होते हैं। तीनों लोग जल से उत्पन्न हुए हैं। जल कहता है, मैं अपने प्रकार से अच्छा हूँ, परंतु जल अनेक रूप धारण करता है। इन व्यंजनों का त्याग करके व्यक्ति सच्चा सन्यासी, विरक्त साधु बन जाता है। नानक चिंता करते हैं और बोलते हैं। गौर कीजिए कि गुरु नानक देव जी हमारे मांसाहार पर कैसे हंसते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम आत्मा की अनदेखी करते हैं तो मांस पर हमारे तर्क व्यर्थ हैं। यदि मार्गदर्शन अंतर्दृष्टि है, प्रश्न कभी भी मांस खाने या ना खाने का नहीं होता। यह सत्य, ईमानदारी और ईश्वर को अपने आप को समर्पण का है। मांस जीवन का एक अंग है, पाखंड ही इसे खतरे में डालता है। हिंदू धर्म में ऋग्वेद में हम पशुओं की बलि को पवित्र मानते हैं। देवता उन्हें स्वीकार करते हैं और अनुष्ठान उन्हें पवित्र करता है। लेकिन सदियों बाद महाभारत सिखाता है, अहिंसा परमो धर्मस्य। धर्मात्मा लोग मांस नहीं खाते। मांसाहार सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाता है, वह चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, दुख में रहता है। इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास के पीछे का सत्य विकासवाद है। प्राचीन अनुष्ठानों में भक्ति के अंग के रूप में मांस की आवश्यकता होती थी। बाद में ज्ञान ने प्रकट किया कि सर्वोच्च भक्ति अहिंसा और करुणा है। तो सबक यह है, आहार संबंधी नियम अस्थायी है। आत्मा के लिए एक परीक्षण चक्र है। लक्ष्य भोजन नहीं है, बल्कि हृदय की शुद्धि है। बौद्ध धर्म करुणा का कार्मिक मार्ग है। जीवन सूत्र में बुद्ध भिक्षुओं को ऐसा मांस खाने की अनुमति देते हैं जो उनके लिए नहीं मारा गया हो। बाद में महायान सूत्र घोषणा करते हैं, मांसाहार से विरत रहना असीम करुणा का मार्ग है। यह कोई विरोधाभास नहीं है, यह चरणों में एक शिक्षा है। बुद्ध मानवता से उसी रूप में मिलते हैं जहां वह संयम पहले, परम करुणा बाद में है। सारांश ये है, नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं है, यह मन का अभ्यास है, एक ऐसा मार्ग जो जागरूकता के साथ आगे बढ़ता है। ईसाई धर्म कर्म कांड से ज्यादा मन को प्राथमिकता देता है। मार्क 7:15 में यीशु ने कहा, मनुष्य के बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके भीतर समाकर उसे अशुद्ध कर सके, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। और रोमन 14 में पॉल कहते हैं, कमजोर केवल सब्जियां खा सकता है, बलवान मांस खा सकता है। किसी को भी दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए। यह अंतर्दृष्टि गहरी है। परमेश्वर की चिंता हमारी थाली में पड़ी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी मन में पड़ी चीजों से है। प्रेम, दया और विनम्रता आहार संबंधी नियमों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं इस्लाम संतुलन और कृतज्ञता का समर्थन करता है।
कुरान मांस खाने की इजाज़त देता है, लेकिन अति और क्रूरता से मना करता है। खाओ और पियो, लेकिन अति ना करो। निसंदेह अल्लाह बर्बाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अल अराफ 7 वर्सेस 31। इस्लाम सिखाता है कि खाने की नैतिकता मांस से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, संयम और न्याय से मापी जाती है। यहाँ सार स्पष्ट है, मांस खाने या ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना और नैतिक चुनाव सद्गुण निर्धारित करते हैं। अंत में अलग-अलग परंपराओं में गहरी एकता देखी जा सकती है। आध्यात्मिक जोर हमेशा आंतरिक जागरूकता, करुणा और नैतिक जीवन पर होता है। स्वर्ग या नर्क का निर्धारण भोजन नहीं करता, बल्कि उस चेतना से होता है जिसके साथ व्यक्ति कार्य करता है। दूसरे शब्दों में आहार विहार एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है मन की पवित्रता, आत्मा का परिष्कार और ईश्वर के साथ एकाकार होना। तो क्या मांस खाना पाप है? क्या इससे परहेज करना पुण्य है? सभी परंपराओं के अनुसार इसका उत्तर ये है, मांस स्वर्ग या नर्क की ओर नहीं ले जाता, बल्कि इच्छा, लोभ, क्रोध, क्रूरता, अहंकार ही ले जाते हैं। करुणा, सजगता और भक्ति ही मुक्ति की ओर ले जाती है। जैसा कि गुरु नानक देव जी हमें याद दिलाते हैं, खोखले शब्दों से मनुष्य बर्बाद हो जाता है, केवल नाम के जाप करने से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए आइए हम भोजन को लेकर झगड़ा ना करें। आइए हम मन, आत्मा और ईश्वर से अपने संबंध को पोषित करें। अपने जीवन को प्रेम, दया और सत्य से मापें, ना कि अपनी थाली में परोसे गए भोजन से।